मित्रों, आप सभी राजा हरिश्चंद्र की कहानी निश्चय ही जानते हैं, जो कहानी आपको बताती है कि राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही धार्मिक सत्यवादी राजा था, जिसने सत्य रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया था। क्या यह सही था? आपको मरना है तो मरो, लेकिन खुद को बचाने के लिए पत्नी को बेच देना कौन सा धर्म है? क्या एक धार्मिक सत्यवादी क्षत्रिय राजा को ऐसा करना शोभा देता है? क्या राजा हरिश्चंद्र सच में धार्मिक एवं सत्यवादी था? आज हम राजा हरिश्चंद्र की वह सच्चाई बताने वाले हैं जो बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। राजा हरिश्चंद्र असल में सत्यवादी नहीं, बल्कि एक स्वार्थी धोखेबाज राजा था, जिसने अपने जीवन रक्षा की स्वार्थ में पत्नी को बेच दिया था। और उनके धोखेबाजी के बारे में आपको इस कहानी से पता चलेगा। तो आइए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने कैसे और किसके साथ धोखाधड़ी की। हमारे आज की कथा श्रीमद्भागवत से है। राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के एक ख्यातिमान राजा था। हरिश्चंद्र ने राजा सोमदत्त की कन्या शैव्या से विवाह किया था। हरिश्चंद्र बहुत दिनों तक अपुत्रक था। पुत्र प्राप्ति की मनसा से हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का तपस्या प्रारंभ किया। राजा के तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव राजा के आगे प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारे क्या इच्छा है? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जब मेरा पुत्र जन्म होगा तब मैं यज्ञ कर उसे आपको अर्पण करूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर वरुण देव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। जब तुम्हारे पुत्र होगा तब इस बात को भूल ना जाना। हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको वचन देता हूँ और मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बातों से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। वरुण देव के वरदान से यथा समय राजा हरिश्चंद्र के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उस पुत्र का नाम रखा रोहिताश्व। पुत्र जन्म लेने का खबर मिलने पर वरुण देव हरिश्चंद्र के पास आकर बोले, हे राजन, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। अब अपना वचन के अनुसार उसे मुझे समर्पण करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने बोला, हे प्रभु, मेरा पुत्र का जन्म आज ही हुआ है। मैंने अभी तक पुत्र का मुख भी अच्छे से नहीं देखा। आप 10 दिन प्रतीक्षा करें। 10 दिन के बाद मैं अपने पुत्र आपको समर्पित कर दूंगा। राजा से ऐसे बातें सुनकर वरुण देव वापस लौट गए। 10 दिन गुजरने के बाद वरुण देव फिर आए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, मेरे पुत्र के जन्मे अभी 10 दिन ही हुए हैं, अब तक वह शुचि नहीं हुए। आप कृपया पुत्र के दांत उगने तक प्रतीक्षा करें, तब वह शुद्ध होंगे और आपको समर्पित करने योग्य होंगे। तब मैं यज्ञ कर उसे आपको समर्पित करूंगा। राजा हरिश्चंद्र से ऐसा बातें सुनकर वरुण देव फिर वापस लौट गए। कुछ दिन बाद रोहिताश्व के दांत निकल आए। यह जानकर वरुण देव फिर से हरिश्चंद्र के पास आकर बोले, हे राजन, अब तो तुम्हारे पुत्र के दांत निकल आए। अब अपना वचन अनुसार उसे समर्पित करो। इस बार राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, रोहिताश्व के अभी नए नए दांत निकले हैं। ये तो उनके दूध पीने की दांत है। उसके ये दांत झरने दो, तब वह संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। उसके बाद हम यज्ञ करके उसे आपको समर्पित कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र से ऐसे बातें सुनकर वरुण देव फिर वापस लौट चले। अब 8-9 वर्ष बाद रोहिताश्व के दुग्ध दांत झरकर नए दांत निकल आया। ये बात जानकर वरुण देव फिर से हरिश्चंद्र के पास आकर बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्र के दुग्ध दांत गिर गए और नए दांत भी निकल आए। अब तो तुम अपने वचन पूरी करो।
इस बार भी राजा हरिश्चंद्र ने बहाना बनाते हुए वरुण देव से बोला, हे भगवान, कवच पहनना हम क्षत्रिय की शान है। हमारे पुत्र ने अभी तक कवच नहीं पहना है। उसे कवच पहनने की योग्य होने दीजिए, तभी वह संपूर्ण रूप से शुद्ध होगा। तब मैं अपने वचन अनुसार यज्ञ करके उसे आपको समर्पित करूंगा। कृपया आप और कुछ दिन प्रतीक्षा करें। राजा हरिश्चंद्र से ऐसे बातें सुनकर वरुण देव इस बार भी वापस लौट चले। उसके बाद कई वर्ष बीत गए। रोहिताश्व बड़ा होकर अपने आप कवच पहनने में सक्षम हुए। पुत्र को देख राजा पुत्र मोह में पड़ गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, मेरा तो एक ही पुत्र है। अगर मैं इसे वरुण देव को समर्पित कर दूं, तो मैं फिर से अपुत्रक हो जाऊंगा। नहीं, मैं उसे समर्पित नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र की रक्षा अवश्य ही करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही चली जाएं। ऐसे सोचकर राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र रोहिताश्व को घर से भगा दिया। उसके कुछ दिन पश्चात वरुण देव फिर से राजा हरिश्चंद्र के पास आकर बोले, हे राजन, अब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हुए। तुम्हारे पुत्र रोहिताश्व कवच पहनने में भी पारंगत हो गए। अब विलंब करना उचित नहीं। अब तुम अपने वचन की पूर्ति करो। इस बार प्रपंची धोखेबाज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं बहुत ही लज्जित हूँ। मैं आपको दिया हुआ वचन पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। बहुत दिन हुए मैंने पुत्र को नहीं देखा। वह कहीं भाग गए हैं। अब वह कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं। राजा हरिश्चंद्र के ऐसे बातें सुनकर वरुण देव को बहुत क्रोध आया। वरुण देव को यह समझ आ गया कि राजा ने उसके साथ इतने दिनों तक छल करके उसे प्रताड़ित किया है। क्रोध में आकर वरुण देव ने राजा को जलंधर रोग में भोगने की श्राप देकर वहां से चले गए। वरुण देव से श्रापित होकर राजा हरिश्चंद्र जलंधर रोग में पड़ गए एवं शर्याशायी हो गए। उस ओर रोहिताश्व घर से भागकर वन में छुपकर रहने लगे थे। तभी एक दिन रोहिताश्व को पिता के रोगाक्रांत होने का खबर मिला। रोहिताश्व घर वापस आने वाले थे। ऐसे में देवराज इंद्र छद्मवेश में आकर रोहिताश्व को घर जाने से रोका। इंद्र ने रोहिताश्व को ये बताया कि वरुण देव अपने बलि लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवराज इंद्र से ऐसे बातें सुनकर रोहिताश्व ने घर वापस नहीं जाना ही उचित समझा और वह वहीं वन में फिर 6 वर्ष तक रह गए। ऐसे में एक दिन अजीगर्त नामक एक दरिद्र ब्राह्मण ने अपने मझले पुत्र शुनशेफ को बेचने आए। तब रोहिताश्व ने उस ब्राह्मण पुत्र को धन देकर खरीद लिया। अब उस ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर रोहिताश्व अपने घर पिता के पास वापस आया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन कर वरुण देव को निमंत्रण किया और उस ब्राह्मण पुत्र को बलि के रूप में वरुण देव को समर्पित किया। तब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप से मुक्त किया और राजा स्वस्थ हो गए। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने ख्याति अर्जित करने के लिए राजस्व यज्ञ किया। फिर एक दिन वन में शिकार खेलने जाते समय महर्षि विश्वामित्र के श्राप के भय से समस्त संपदा एवं राज्य दान में देना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने उपायहीन अवस्था में बाध्य होकर विश्वामित्र को सब कुछ दान में दिया था। उसके बाद हरिश्चंद्र ने भी कर्म किया था, वह सब आप जानते ही हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने जो किया था वह सब सिर्फ अपने उद्धार के लिए ही किया था। हरिश्चंद्र के कर्म में दरअसल में कोई धर्म नहीं था। वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही वह सब किया था। इस कहानी से यह पता चलता है कि राजा हरिश्चंद्र कोई सत्यवादी नहीं बल्कि एक मिथ्यावादी राजा था। हरिश्चंद्र एक प्रपंची धोखेबाज राजा था। तो मित्रों, यही है राजा हरिश्चंद्र की धोखाधड़ी की कथा। आज यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अन्य एक रोचक कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।